हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंसर्ट टेबल इन वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं इस वीडियो में आज हम जानेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर रखा है और एक सैंपल के तौर पे जैसे मैंने एक टेबल इंसर्ट कर रखा है। तो मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है इंसर्ट जब हम टेबल बनाते हैं, तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंसर्ट टैब में। ठीक है, इंसर्ट टैब में जो रिबन के अंदर यहाँ पर जो टेबल ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट के अंदर, यहाँ से हम टेबल इंसर्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ टेबल को। अब हम टेबल इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास में पहला जो ऑप्शन आ रहा है विजुअल इफेक्ट करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, कॉलम। और अगर नीचे की तरफ हम जाते हैं तो ये हमारे रो इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए इसमें मैक्सिमम जो साइज इसकी 10 कॉलम है और 10 रो है। अगर हमारी 8 रो है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ तक है तो हम इसमें यहाँ से इजीली इसको सिलेक्ट करके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 6 कॉलम लेना है और 4 रो लेनी है, तो इस प्रकार से हम यहाँ से विजुअल इफेक्ट से सेलेक्ट करके और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे टेबल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये था कि हम यहाँ से हम इसको बना सकते हैं। इसको मैं वापस डिलीट कर रहा हूँ। दूसरा तरीका, इंसर्ट टैब पे वापस टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इंसर्ट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हमें वो बता रहा है कि आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने लेने हैं और नंबर ऑफ रोज। जैसे अगर हमारी रिक्वायरमेंट वापस 6 कॉलम और 4 रो है तो यहाँ से आप यहाँ पे इसको पुट कर सकते हो कीबोर्ड से भी, या फिर यहाँ से भी इसको इंक्रीज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि 5 कॉलम और 5 रो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे मैन्युअली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिक्स कॉलम विड्थ, जैसे ही फिक्स कॉलम विड्थ सेलेक्ट करेंगे हमारे पास क्या होगा कि इक्वल साइज के कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, ऑटो फिट कंटेन, जैसे हम कंटेन पुट करेंगे कॉलम में उसकी विड्थ अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। और ऑटो फिट टू विंडो, अगर जैसे हमारा ये आप लेआउट देख रहे हैं अभी, तो इस पूरी विड्थ में हमें अगर सेट करना है तो ऑटो फिट विंडो, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे आप, ये पूरी जो विंडो है हमारी इसमें पूरे पेज पे ये सेट हो गया है। ठीक है, और इसको मैं वापस कंट्रोल Z करके वापस दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे इसमें इंसर्ट टेबल, यहाँ पे मान लीजिए 5 कर रहे हैं वापस, और ऑटो फिट कंटेन। ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं कंटेंट पुट करूँगा तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें होती जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट पुट करूँगा तो कंटेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें इसमें आती जाएंगी। जैसे मैं इसमें जैसे फॉर एग्जांपल नेम पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेम से देखिए इसकी विड्थ बढ़ रही है इस प्रकार से। तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, फिर इसमें चलते हैं वापस हम लोग इंसर्ट टेबल में, ऑटो फिट कंटेन हो गया, और ये फिक्स भी कर सकते हो। इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें तीसरे ऑप्शन पे। ठीक है, ड्रॉ टेबल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमारे पास पेंसिल होता है, पेंसिल से हम ड्रॉ करते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको जैसे ये टेबल ले लिया आपने, इसमें अगर आपको ऐसे कितने, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 रो बनानी है तो 5 रो आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो। कॉलम बनाने हैं तो कॉलम ऐसे बना सकते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप सारा इसको माउस से ऑपरेट करके इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास टेबल का क्या आया, ड्रॉ टेबल, जो हम लोग ड्रॉ टेबल के यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें टेबल का आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सेल सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक्सेल सीट यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल सीट भी आपके इंसर्ट हो गई है। ठीक है,
इसको वापस आपको रिमूव करना है तो डिलीट कर देंगे, या फिर आप इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करके और इसको कट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कट। अभी हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं जिसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए, सॉरी, अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे, ये टेबल मैंने इंसर्ट कर ली और जो लास्ट ऑप्शन एक और बच रहा है इसमें, वो बच रहा है कि क्विक टेबल्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करके देखते हैं, कुछ टेबल्स के डिजाइंस यहाँ पे हैं जिनका ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ डिजाइंस बनी हुई हैं ऑलरेडी, तो इन क्विक टेबल्स का यूज करके भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा विजुअल इफेक्ट से हम लोग कैसे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल शीट इंसर्ट कर सकते हैं और क्विक टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो रखा है, इसमें हम कुछ चीज़ें और करके देखते हैं। अब जैसे एक तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इससे हम टेबल को मूव कर सकते हैं। जैसे आपको इसको मूव करना है या तो इस प्रकार से आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल की पोजीशन सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको रिसाइज कर सकते हो, जैसे टेबल को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं ना, इसको ड्रैग करके आप लेफ्ट बटन से और इसको सेट कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जब हम टेबल इंसर्ट कर रहे हैं। और इस टेबल के अंदर जैसे हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, दो ऑप्शन और आते हैं, डिजाइन का और लेआउट का। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने जाना कि कैसे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।